બધા કુટ્યો હોય હું એકલો હતો अरे ये के वीडियो कपूरा बजरा तो लड़ी जो क्या यार अरे बात निकलाया होटल है जैसलमेर की ग्राम पंचायत देवा में एक बार फिर हुआ खूनी संघर्ष। इस खूनी संघर्ष में पूर्व में भी जैसलमेर के मोहनगढ़ थाना में कई बार रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, मगर थाना अधिकारी की लापरवाही के चलते वह बदमाशों के रिश्तेदार पुलिस थाना में होने के कारण कार्रवाई नहीं हुई और उसके चलते आज जो है जानलेवा हमला हुआ है। अब सवाल पुलिस प्रशासन पर भी खड़ा हो रहा है। हालांकि बताया जा रहा है कि जैसलमेर के ग्राम पंचायत देवा के पास बाबूलाल किसान का खेत है। वो बाबूलाल वो अपने पुत्र के साथ खेत की बुआई का कार्य कर रहे थे। उस वक्त शैतान राम और शैतान राम का भतीज है वो वहाँ पर आता है और उन पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला करता है। और भी कई आरोप है जिसमें बाबूलाल किसान के जेब से 1,20,000 रुपये है वो भी छीन लिए गए हैं और सोने की चैन है वो भी बताई जा रही है। हालांकि ये जांच का विषय है, जांच के बाद ही पता चल पाएगा। मगर ये मामला पिछले 2024 से लगातार शैतान राम है वो बाबूलाल किसान को धमकियां दे रहा है, ज़मीनी विवाद को लेकर धमकियां दे रहा है। जबकि बाबूलाल किसान की ज़मीन है, उनके कागज़ बाबूलाल के पास है, उसके बावजूद शैतान राम है वो लगातार SC ST में मामला दर्ज करने की धमकी दे रहा था और उसके चलते आज जो है जानलेवा हमला किया है। और बाबूलाल द्वारा जो है कई बार मोहनगढ़ थाना में रिपोर्ट दर्ज कराएगी, 20 से 25 बार रिपोर्ट दर्ज कराएगी, एप्लीकेशन दी गई। उसके बाद कहा गया है कि इन्हें पाबंद किया गया है, मगर पाबंद नहीं किया गया है और 6 महीने के अंदर पाबंद का समय होता है। उसके बावजूद भी आज जो है जानलेवा हमला हुआ है। बदमाशों के हौसले बुलंद है और इस पर पुलिस प्रशासन है वो बदमाशों को सह दे रहा है, जबकि उनका रिश्तेदार होने के कारण इस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। और आज इस तरह से घटना हुई है, ऐसे कई पूर्व में भी घटना हो चुकी है और मोहनगढ़ थाना में कई लोगों की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, मगर पुलिस प्रशासन का रवैया और पुलिस प्रशासन की सह से और पुलिस प्रशासन जो बदमाशों के रिश्तेदार है वो इस रिश्तेदार की वजह से है वो कार्रवाई नहीं हो रही है। आज छोटी घटना हुई है, कल के दिन बड़ी घटना भी हो सकती है। और मोहनगढ़ थाना नहरी बेल्ट है जहां पर पुलिस प्रशासन पर पहले भी कई गंभीर आरोप लगे हैं कि पुलिस प्रशासन है वो अपराधियों को सह देती है और जो पीड़ित है उसके प्रति कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। इसके चलते आज जो है जो खूनी संघर्ष हुआ है इसमें अहम रोल है वो पुलिस प्रशासन का बताया जा रहा है, क्योंकि 20 से 25 बार FIR दर्ज कराने के बाद भी पुलिस प्रशासन द्वारा कोई FIR दर्ज नहीं की जाती है। उसके बावजूद भी जो बाबूलाल किसान को ही पाबंद किया जाता है, जबकि बाबूलाल किसान ने कोर्ट में भी इस्तीकासा पेश किया हुआ है। मगर पुलिस प्रशासन इस रवैये से आमजन में जो है भारी रोष नज़र आ रहा है और पूर्व में भी शिकायत की गई है। SP को भी ज्ञापन दिया गया है, जिला कलेक्टर को भी ज्ञापन दिया गया है। उसके बावजूद भी जो है पुलिस प्रशासन है वो कार्रवाई नहीं करता है और इसके चलते बदमाशों के हौसले है वो बुलंद है और इस पर न तो सरकार है वो कुछ संज्ञान लेती है, न जिला प्रशासन संज्ञान लेता है और न जिला पुलिस इस पर संज्ञान लेती है। सुनिए पीड़ित की जुबानी। मेरा नाम पवन कुमार है, मेरे पिता का नाम बाबूलाल है, मेरा गांव देवा है, मेरी जाति माड़ी है। क्या हुआ सर? जो ये शैतान राम और योगेश हमारे खेत में आए, हमारे खातेदारी है ज़मीन और हमारे पुश्तैनी ज़मीन के अंदर आए। मैं और मेरे पिताजी खेती का काम कर रहे थे, वो दोनों आए, उन्होंने पैसे मांगे, पैसे हमने दिए नहीं तो उन्होंने हाथ में चाकू था और मेरे पिताजी के पास में सोने की चैन और 1,20,30,000 रुपये थे और मेरे पिताजी का फ़ोन था 1,20,30,000 का, वो छीन के लेके गए और मेरे पिताजी के साथ में मारपीट की और उन्होंने सिर पे चोट आई है, हाथ में चोट आई है, हाथ भी सर फ्रैक्चर हो गया है। पुलिस को सर सूचना कई बार इनके ऊपर FIR भी की हुई है। इन्होंने ST SC धमकियाँ देके हमें कई बार इन्होंने ब्लैकमेल किया है, टॉर्चर किया है। कई बार योगेश पे इनके ऊपर मामला भी मोहनगढ़ थाने में है, SP की पेश हो गई है और नेड़े चौकी में भी सर हमारे मुकदमे इनके खिलाफ कराए हुए 2024 से सर इनके मुकदमे चल रहे हैं। पुलिस इनकी सर कार्रवाई नहीं कर रही है, इनके रिश्तेदार होने के कारण पुलिस वाले कार्रवाई नहीं कर रहे। हम SP की पेश आज यही हुआ, पुलिस वालों ने कार्रवाई नहीं की, इनका सर हौसला बुलंद हो गया, हमारे साथ मारपीट कर दी। इन्होंने चाकू लेके आए, तलवार लेके आए सर हमारे खातेदारी ज़मीन में, हमारे पुश्तैनी ज़मीन है हमारे देवा गांव में। पुलिस को सूचना उतना दी? नहीं सर, हमारे पिताजी की तबीयत ज़्यादा सीरियस हो गई, हम तो सीधा यहीं हॉस्पिटल आ गए। उपचार जारी है? उपचार जारी है, यहाँ नहीं ठीक हुआ तो हम जोधपुर लेके जाएंगे साहब। पहले भी धमकी दी गई? पहले भी सर कई बार इन्होंने हमें ब्लैकमेल किया, हमारे ताऊ जी के ऊपर, हमारे अंकल के ऊपर, हमारे बाप दादाओं के ऊपर इन्होंने पिताजी ने ST SC के कई मुकदमे इन्होंने हमारे ऊपर करे।
उन्होंने मेरे पिता के चाकू से वार किया, जो पर्सनल पार्ट था वहाँ पर सर लातों से बुक्कों से काम किया और सर सिर के ऊपर उन्होंने बुक्के मारे, लाठियों से सर वार किया पिताजी के ऊपर। मेरे भी सर यहाँ मारी है, पेट पे मारी है, लातों से मारी है सर। उनके पास सर चाकू वाकू थे। कितने लोग थे वो 2 लोग थे, योगेश है, सुरजाना राम और शैतान राम, लीला राम, 2 लोग। आप कितने लोग थे? हम सर 2 ही लोग थे। आप क्या कर रहे थे? हम सर खेताई बिजाई कर रहे थे ट्रैक्टर से। मेरे पिताजी की इतनी वो नहीं है कि सर लड़ाई कर सके। मेरे पिताजी की 65 साल उम्र है, उनसे लड़ाई वड़ाई होती नहीं है सर। और भी सर ये मेरे पिताजी हार्ट पेशेंट है, बीपी शुगर सब पेशेंट है। उन्होंने कई बार ऐसे ब्लैकमेल करके हमारे से पैसे भी लिए और कई उनके भाइयों के मुकदमे भी चल रहे हैं, हमारे चेक लगी हुई, हम उनसे पैसे भी मांगते हैं। पैसे के लिए सर उन्होंने ये सब उन्होंने किया, पैसे के लिए।